अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यम वाइस 7H न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने आज ताजमहल का दौरा करते हुए उसका नज़ारा किया है और यहां पर स्वच्छ भारत मुहिम के तहत सफाई भी की। पेश है इस मामले पर 7H की ये रिपोर्ट। दुनिया के 7 अजायबात में शामिल तकरीबन 360 साल कबल तामीर किया गया ये ताजमहल है, जिसकी खूबसूरती सारी कायनात की अवाम को यहाँ खींच लाती है, जिसे शाहजहाँ ने अपनी बीवी मुमताज़ महल के लिए बनाया था। हिंदुस्तानी महकमा सियाहत के मुताबिक सयाहों की मजमूई तादाद को सालों पर तकसीम करें तो एक साल में ताजमहल देखने वाले सयाहों की तादाद 40 लाख बनती है, जो अपने दामन में हज़ारों दास्तानों को समेटे आज भी सही सलामत दरियाए जमुना के किनारे खड़ा है। दरअसल हम यहाँ अपनी दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, एक वो जिन्होंने ताजमहल का नज़ारा किया है और दूसरे जो इससे महरूम रहे। इन महरूम रहने वालों में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पहले नंबर पर आते थे, लेकिन आज उन्होंने इसका दीदार करके इस महरूमियत से छुटकारा पाया है। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने ताजमहल को हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफ़त का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया था। कुछ दिनों कबल यूपी हुकूमत ने अपना सालाना बजट पेश किया, जिसमें मजहबी और सकाफ़ती मराकज़ और शहरों की तरक्की, उनके फ़रोग़ के लिए हमारी सकाफ़ती विरासत के नाम से एक अलहदा फ़ंड मख्तस किया गया है। हैरत अंगेज़ तौर पर इस फहरिस्त में हिंदुस्तान की अजीम सकाफ़ती और सयाहती विरासत ताजमहल को शामिल नहीं किया गया। योगी का कहना है कि मुग़ल बादशाह शाहजहाँ का तामीर करदा ताजमहल हिंदुस्तानी सकाफ़त की नुमाइंदगी नहीं करता। दूसरी जानिब अयोध्या, बनारस, मथुरा और चित्रकूट जैसे हिंदू मज़हब के अहम मराकज़ को जगह दी गई है, जिसके फ़रोग़ के लिए 20 अरब से ज़्यादा की रकम मख्तस की गई है। हुकूमत ने इन तमाम इमारतों को सकाफ़ती विरसे के मंसूबे से अलग रखा है, जिनकी तामीर मुस्लिम सलातीन ने करवाई है या फिर वो हिंदुत्व तहजीब की नुमाइंदगी नहीं करते। ताजमहल से हुकूमत को करोड़ों रुपयों की आमदनी होती है। यूपी हुकूमत के हिंदुत्व एजेंडे पर दुनिया भर के दानिश्वर और संजीदा हलकों से थू थू होने लगी तो योगी ने अपना रूप बदल लिया और ताजमहल की सैर करने आज इसके दामन में अपना वक्त गुजारा, जिस पर यम सदर असदुद्दीन अवैसी ने शदीद तनकीद की है। और उनकी पार्टी के लोग इस तरह की सोच रखते हैं तो चीफ मिनिस्टर बजाय ताजमहल जाके झाड़ू देने के इनके दिमाग की झाड़ू दें, ऐसे लोगों को दिमाग को साफ करें। मगर ये होने वाला नहीं है। दुनिया की सबसे बेहतरीन झाड़ू भी ला लेंगे आप, तब भी इनके दिमाग के जाले साफ होने वाले नहीं है, इसलिए कि जाले नहीं है बल्कि ये लोगों को जाले में फांसना चाहते हैं। कुछ होने वाला नहीं है। मगर देश आज जान चुका है कि ये लोग हिंदुस्तान की हिस्ट्री से इनको नफरत है और अंग्रेज़ों से इतनी नफरत नहीं है उन लोगों को। 200 साल की गुलामी तो अंग्रेज़ों की थी, मगर जहाँ कहीं भी हमारी हिंदुस्तान की हेरिटेज में कहीं मुसलमानों का जिक्र आ गया तो फ़ौरन इनको लगता है कि नहीं, इनको बस मिटा दो, ख़त्म कर दो। तो हम तो यही बोलेंगे कि चीफ मिनिस्टर योगी जाकर एक दुनिया की सबसे बेहतरीन कीमती झाड़ू खरीदें और सबका दिमाग साफ करें, हो सके तो अपना दिमाग भी साफ कर लें। शाहजहाँ को बुरा भला कहने वाले ये लोग वही हैं जिन्होंने पार्टी के सीनियर कायद अटल बिहारी वाजपेयी को सियासी मंजर से हटा दिया था। अब इसे उनके करियर का कत्ल नहीं तो और क्या कहा जा सकता है। मुस्लिम हुक्मरानों से बीजेपी की इस कदर नफ़रत है कि उन्होंने सड़कों का नाम तब्दील कर दिया। तालीमी निसाब में तारीख़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मुस्लिम बादशाहों की इंसाफ परवरी, इंसान दोस्ती पर फ़िरक़ा परस्ती का रंग चढ़ाकर हिंदू राजाओं को हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। हिंदुस्तानी सकाफ़ती तारीख़ के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती और छेड़छाड़ के बाद मुल्क का संजीदा तबका आवाज़ उठाने लगा और हुकूमत थोड़ा सा सहम ज़रूर गई है, जिसकी मिसाल आज आपके सामने है। स्वच्छ भारत मुहिम के तौर पर यहाँ योगी ने सफाई की और तकरीबन आधे घंटे तक ताजमहल में बैरूनी सयाहों के साथ तस्वीरें उतारने में मसरूफ़ रहे। दरअसल ताजमहल पर सियासत करने वालों का नसब-ओ-इन क्या है, ये ज़रा समझने वाली बात है। अमित शाह के बेटे का बिजनेस और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम के बाद पार्टी ने ताजमहल का किस्सा छेड़ा और अवाम की तवज्जो दूसरी जानिब मोड़ दी। अमित शाह अपने बेटे के कारोबार पर अपना मुंह खोलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं।
हिंदुस्तान में एक तरफ गरीब अफराद सब्जी खरीदने से कासिर हैं, महंगाई उनके आंगन में किसी चुड़ैल की तरह रक्स करने लगी है। जीएसटी से ताजिर परेशान हैं, जारिया साल दिवाली फीकी फीकी गुजर गई, बाज़ार मंदे पड़े हैं और हुकूमत बेसरोपा की बातें करके हिंदुस्तानियों के साथ भद्दा मजाक कर रही है और चाहती है कि आने वाले इंतखाबात में फ़िरका वाराना हम आहंगी को मुतासिर करते हुए जीत हासिल कर ले। योगी चाहे अपनी ज़बान से कितना भी जहर क्यों ना उगल लें, हिंदुस्तान की अवाम सेक्युलर जहन रखती है। ऐसी ताकतों को यहाँ के अमन पसंद लोग बढ़ावा बिल्कुल नहीं देंगे। ज़ाफ़रानी हुकूमत जब तक गरीब अवाम के मसाइल तक रिसाई हासिल नहीं करेगी तब तक पार्टी का ज़्यादा दिनों तक इक़्तिदार पर टिके रहना मुश्किल ज़रूर है। ताजमहल पर सियासत करने वाले आज भी इससे होने वाली आमदनी से अपने आशियाने सजाने में मसरूफ़ हैं और योगी ने आज इस शानदार इमारत का दौरा करते हुए साबित कर दिया कि पार्टी ने इस महल पर तबसरा करके गलत बयानी की है।